मैं बात करने वाली हूँ लॉरेंस बिश्नोई पे, क्योंकि सीमा हैदरी पे तो मैं रोज़ वीडियो बनाती हूँ, बनाती रहती हूँ, बनाती रहूँगी। और आज मैंने सोचा मैं लॉरेंस बिश्नोई पे बनाऊँ, क्योंकि कुछ लोग हैं बहुत भला बुरा बोल रहे हैं कि वो तो ऐसा, वो तो वैसा। तो मेरे ख्याल से तो वो बिल्कुल सही कर रहा है। जो भी कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल ठीक कर रहा है। उन्हीं लोगों का खात्मा कर रहा है जो सचमुच में देशद्रोही थे, और देशद्रोही का खात्मा करना उचित है। बहुत ज़रूरी है इन लोगों का खात्मा करना। और रही बात सलमान खान की, सलमान खान को ना मैं इतना मतलब मूवी से रिलेटिव जानती हूँ, बाकी उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। पर एक मैं आप लोगों को क्लिप दिखाऊंगी, आप लोगों को क्लिप दिखाऊंगी, मुंबई से जुड़ी हुई है। अगर ये चीज़ मतलब लॉरेंस बिश्नोई के बारे में तो कोई कुछ कहना ही नहीं चाहता, पहली बात तो ये। बाकी जो एक बंदे ने सलमान खान के बारे में कुछ अश्लील बातें खोली हैं, वो मैं तो आप लोगों तक पहुंचाऊंगी। वो ब्लॉग वो जो हमारी क्लिप है ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा तो आपके समझ में आएगा। पर मैं ये कहती हूँ, गर्व से कहती हूँ, हिंदुत्व जिंदाबाद। क्योंकि जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। ये जितने भी बैठे थे ना, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आतंकवादी को बढ़ावा देना, आतंक बढ़ा रहे थे। आतंक ख़त्म हो जाएगा अगर ऐसे शेर रहेंगे। हम तो क्या चाहते हैं, वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है, और सज़ा देनी उसकी कोई ज़रूरी नहीं है। वो भी दाऊद इब्राहिम से मिला हुआ था, जो भी सिद्दीकी को मारा है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा पूरा। मुझे जानकारी है बाबा सिद्दीकी के बारे में, और ना मैं जानकारी है मुझे सलमान खान के बारे में। बस इतना पता है वो अच्छे एक्टर हैं और अच्छे एक मूवी में काम करते हैं। उनकी मूवी हम लोगों को बहुत पसंद आती हैं। तो पर एक क्लिप में सुनाऊंगी जो इनके मुसलमान के ख़िलाफ़ कुछ बातें बता रहा है कि ये गैंगस्टरों से मिले हैं, पर पता नहीं, हमें आ रही कोई जानकारी नहीं है, पर हम आपको दिखाना चाहते हैं कुछ। दूसरी बात रह गई, जो रोलेक्स बिश्नोई को दे रहे हैं धमकी, तो वो गीदड़ ही है। धमकी देने से उनको कुछ भी नहीं होगा, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। जितने भी गैंगस्टर हैं, जितने आतंक मचा रहे थे, उन्हीं का खात्मा कर रहा है। और ये जो कचरा है ना, कचरा देश से जाना भी चाहिए, कचरा हटा रहा है, बाकी कोई काम गलत नहीं कर रहा है। तो बने रहिएगा, मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। मैं दिखाने वाली हूँ एक छोटी सी आपको क्लिप, तो देखिएगा ये वाली क्लिप। मेरे को तो ये लगता है कि बस फेम के लिए है, अपना नाम बनाने के लिए। कौन, सलमान खान या लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई। तो समझ बोलिए, गैंग बहुत बड़ी है। मैं तो उसके साइड हूँ भाई, किसके? लॉरेंस बिश्नोई के साइड हूँ भाई। एक आदमी जो गुजरात की जेल में बैठा हुआ है, वो जब मर्जी धमकी दे देता है और गोलियां भी चलवा देता है, तो सरकार उस आदमी से क्यों काँप रही है? सरकार उससे भी डर रही है क्या? मैं तो ये कहूँगा, जो एक बॉर्डर पे सिपाही खड़ा, वो एक जेल में बैठा हुआ है, काम कर रहा, कोई गलत नहीं कर रहा। जो लॉरेंस बिश्नोई है वो वास्तव में गैंगस्टर है, ये एक सच है। लेकिन क्या सलमान खान का बैकग्राउंड कोई जानता है? जब सलमान खान का ऐश्वर्या से बहुत अच्छा याराना था, या दोस्ती थी, या कपल्स थे, वो उस टाइम पे सलमान खान ने खुद फ़ोन करके कहा था कि तुम्हें दाऊद भाई की पार्टी में डांस करना पड़ेगा। और ये ऑन रिकॉर्ड है। CBI के पास भी थी यही चीज़, IB के पास भी थी यही चीज़, NIA के पास भी थी यही चीज़, और इसके ऊपर खुद ऐश्वर्या भी बोली थी, लेकिन मामले को मीडिया ने दबा दिया। अच्छा, एक बात बताइए, लॉरेंस बिश्नोई को आप लोग जानते हैं? मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता, इतना मैंने वो देखा है, मतलब वीडियोस में, तो नहीं जानता बस मैं। और उनका जो सलमान खान के साथ मुद्दा चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? मेरे को तो ये लगता है कि बस फेम के लिए है, अपना नाम बनाने के लिए। कौन, सलमान खान या लॉरेंस बिश्नोई? लॉरेंस बिश्नोई। तो समझ बोलिए, गैंग बहुत बड़ी है। मैं तो उसके साइड हूँ भाई, किसके? लॉरेंस बिश्नोई के साइड हूँ भाई। छोटा आदमी नहीं है जो कि इसको मार सकेगा कोई भी, या कुछ भी कर सके। कहाँ से आए हैं आप? अब कहीं से अच्छा, अभी सलमान खान को Z सिक्योरिटी भी मिली है, तो आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सलमान खान इतना बड़ा नाम है? खुद की सिक्योरिटी है, वो तो सलमान भाई को कुछ नहीं हो सकता। सरकार जो चाहेगी कि उसका स्टार बचा रहे और कुछ उसको दिक्कत ना हो, इसलिए सिक्योरिटी दी है। बाकी सलमान को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, उसके खुद की सिक्योरिटी। जब्बार फारूकी को तो जानते ही होंगे। जानते थे, आपसे भूल गया। जानते थे ना, तो उनको भी धमकियां मिल रही हैं। उनके कुछ बयान भी ऐसे ही हैं, वो हिंदू मुस्लिम पे कमेंट्स करते हैं, इसलिए भगवान पे कमेंट करते हैं। मतलब नहीं है, वो चीज़ें हेट नहीं फैलानी चाहिए, मेरा ये कहना है। लॉरेंस बिश्नोई को आप जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। कितना आप जानते हैं? जितना उसको बॉलीवुड जानता है, जितना उसको भारत की राजनीति जानती है, जितना उसको माफिया जानता है, उतना ही जानता है। जितना उसको कनाडा में बैठा हुआ ट्रूडो जानता है, उतना मैं भी जानता हूँ।
और जिस तरीके से उनका सलमान खान के साथ काफ़ी लंबे समय से कंट्रोवर्सी चल रही है, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आपके अकॉर्डिंग किसकी गलती है, सलमान खान या फिर लॉरेंस बिश्नोई की? देखिए, ये जो लॉरेंस का और सलमान खान का कनेक्शन इतना ज़्यादा लाइमलाइट में लाया जा रहा है, उससे मीडिया को बहुत बड़ा टीआरपी का फ़ायदा होगा, इसलिए लाया जा रहा है। और कोई वजह नहीं है? देखिए, जो दुश्मनी चल रही है वो कुछ नहीं। जो लॉरेंस बिश्नोई है वो वास्तव में गैंगस्टर है, ये एक सच है। लेकिन आप सिर्फ सिक्के का एक रूप देख रहे हो। सलमान खान को सुपरस्टार बना रखा है, जनता ने ही बनाया है। चलो मान लो जनता नहीं बनाया है, लेकिन क्या सलमान खान का बैकग्राउंड कोई जानता है? आप कह दोगे सलीम खान का बेटा है, आप कह दोगे सलीम खान का बेटा है, नहीं। देखिए, अगर आपको इस पूरी प्रॉब्लम को समझना है ना, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का क्या इम्पोर्टेंस है। इस पूरी प्रॉब्लम को समझने के लिए बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड का, इस्लामिक टेररिज्म का, कम्युनिस्ट टेररिज्म का पूरा एक जो गैंग है, नक्सल है, उसको समझना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि सलमान माफ़ी मांगे? देखिए, मैं तो चाहता हूँ सलमान खान को जेल में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सलमान खान एक क्रिमिनल है, क्रिस्टल क्लियर वो क्रिमिनल है। आप हिरन केस में उसको माफ़ कर दोगे, चलो, क्योंकि हम लोग एनिमल को तो कुछ समझते ही नहीं है। हमारे लिए जो एनिमल्स हैं, सारे के सारे जो एनिमल प्रो एनिमल लोग होते हैं, जितनी भी एनजीओज होते हैं, वो कुछ नहीं बोलते सलमान खान के मामले में। लेकिन जो उसने बांद्रा के अंदर, ये मैं उस टाइम की घटना बता रहा हूँ जब मैं खुद मुंबई में था, छोटा था बहुत उस टाइम पे, क्या हाहाकार हुआ था। और सलमान खान उस दिन मरने से बचा था, नहीं तो फुटपाथ पे जो लोग थे वो बच गए थे, वो ही मार देते उसको। आर्मी ऑफिसर ने बचाया था उसको। सलमान खान ने कितने कांड किए हैं ये आप जानते भी नहीं। तो मतलब आप चाहते हैं कि सलमान खान जेल में जाए? एक सेकंड, आपको पता है जब सलमान खान का ऐश्वर्या से बहुत अच्छा याराना था या दोस्ती थी या कपल्स थे, वो सो कॉल्ड कपल कहलाते हैं ना आजकल हम लोग, उस टाइम पे सलमान खान ने खुद फ़ोन करके कहा था कि तुम्हें दाऊद भाई की पार्टी में डांस करना पड़ेगा। जो इस्लामिक आतंकवादी है दाऊद इब्राहिम, दाऊद भाई की, और ये ऑन रिकॉर्ड है। सीबीआई के पास भी थी यही चीज़, आईबी के पास भी थी यही चीज़, एनआईए के पास भी थी यही चीज़, और इसके ऊपर खुद ऐश्वर्या भी बोली थी, लेकिन मामले को मीडिया ने दबा दिया। वही तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं चला होगी, हमें बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं। कि जैसे कि वो मुंबई का लड़का, उसने कि ऐश्वर्या राय के बारे में बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे कहा था कि दाऊद इब्राहिम के सामने आपको डांस करना पड़ेगा। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमने तो तुम्हें इसलिए क्लिप बना लगा के दिखाई। दूसरी बात, सलमान खान के पिता बहुत दुखी हैं। वो कहते हैं मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, पर मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक दुनिया में अगर कोई है तो एक माता पिता ही ऐसा है जिसको बच्चे प्यारे होते हैं। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, और मैं नहीं चाहती हूँ कि सलमान खान को कुछ भी हो। मैं दुआ करूँगी उनको कुछ भी ना हो, पर मैं रोलेक्स बिश्नोई के लिए भी दुआ करूँगी कि वो भी सलामत रहे, उसको भी कुछ ना हो। वो भी मेरा भाई और मेरे देश का एक जिगरे वाला इंसान है, और कोई भी आतंकवादी बनता नहीं है, लोग बनाते हैं। जब वो क्या चाहता था कि मैं जेल में रखूं, किस माता पिता का दिल कहेगा कि मेरा बेटा जेल में रहे? वो हमेशा जेल में रहेगा, क्योंकि ये देशद्रोही कोई बनना नहीं चाहता है, लोग मजबूरी में बनाते हैं। और जब लोग मजबूरी में बनाते हैं तो वो ये ठान लेते हैं कि हम तो बन गए हैं कि दुनिया में का कोई दूसरा बंदा मुजरिम ना बने, इसलिए इसको ख़त्म ही कर दो। तो आतंक मिटा रहा है अगर रोलेक्स बिश्नोई, तो हम सब उसके साथ हैं, हमारी दुआएं भी उसके साथ हैं। पर सलमान खान को बकस दिया जाए, सलमान खान को नहीं चाहती हूँ। और अगर गलत है तो उसके सामने रखी जाए भाई कि ये गलत है, ये इससे मिले हैं, क्या है, उसका खुलासा किया जाए। नहीं चाहती हूँ, क्योंकि हम लोगों को हमारे सबके सलमान खान प्रिय हैं, और हम बहुत दिन से उनकी मूवी देखते आए हैं, और जहाँ तक कि दिल के भी अच्छे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। तो देखो, जो मुझे पता था, मुझे ये वीडियो दिखानी है, चाहिए लोगों को पता चलना चाहिए। और जो बाबा सिद्दीकी मरे हैं उनके बारे में तो उसने खुद ही बताया है, जिसने उनको शूट किया है, कि वो दाऊद इब्राहिम से मिले थे। देखो, जब कोई किसी को मारता है तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं इसीलिए यहीं पर समाप्त करती हूँ। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी को राधे।